बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स। सबसे पहले नाम पे सोचिए, देखिए लाइसोसोम जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। लाइसो मीन स्प्लिटिंग, सोमा मीन बॉडी, यानी स्प्लिटिंग बॉडी। इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इसी वजह से जो है इस ऑर्गेनेली को लाइसोसोम्स का नाम दिया गया है। सबसे पहले डिस्कवर किया है किसने? डी डाउ ने 1949 में। सबसे पहले लाइसोसोम को डी डाउ ने 1949 में डिस्कवर किया था। लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स या गार्बेज डिस्पोजल यूनिट्स ऑफ द सेल्स। सुसाइडल बैग बैग किसका क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब सेल ओल्ड हो जाती है या कोई वारन आउट पार्ट होता है बॉडी का, तो ये उसी सेल के अंदर मौजूद लाइसोसोम जो है खुद को उड़ा देता है, खुदकुश कर देता है, खुद को उड़ा देता है, तो खुद भी फना हो जाता है और अपने साथ जो है पूरा अपना घर भी तबाह कर देता है। इसी वजह से जो है इसको सुसाइडल बैग ऑफ द लाइसोसोम कहा जाता है। और इसके अलावा गार्बेज डिस्पोजल यूनिट्स भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जितना भी कूड़ा करकट कबाड़ जो होता है इसको डिस्पोज कर देता है, खत्म कर देता है। और याद रखिए लाइसोसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसकी एग्जिट सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। लाइपेजेस जो कि लिपिड के ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन की करता है, ग्लाइकोसाइडेज जो कि ग्लाइकोसाइड्स की करता है, न्यूक्लियसिस जो कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए की ब्रेक डाउन करता है। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है इसी लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव पॉइंट है। व्हाट आर द मार्कर एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स? एसिड फास्फेटेज। एसिड फास्फेटेज का नाम जो है ये ज़हन में रख ले, नोट कर ले कि ये मार्कर एंजाइम है किस चीज का? लाइसोसोम्स का। काम क्या है? बाहर से कोई चीज आता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट, इसको फेगोसाइटाइज करता है, खत्म कर देता है, इसकी ब्रेक डाउन कर देता है। अच्छा, जब इसका काम है ब्रेक डाउन, तो ये उन सेल्स में ज्यादा पाया जाता है जिसका काम ही ब्रेक डाउन होता है। न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल का काम क्या है? देखिए किसी की लड़ाई होती है ना, तो इसके साथ उसके पास जो है असला वो भी ज्यादा रखता है। तो इसी तरह न्यूट्रोफिल का काम है बाहर से कोई भी सेल के अंदर, उसके घर के अंदर जो भी आता है, बस ये चौकीदार है, गेट पे खड़ा है, मार देता है। तो उसके पास असला भी होना चाहिए। तो असला क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जो गोलियां है, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेज और न्यूक्लियस की जो गोलियां इसके अंदर मौजूद है, तो ये बस फायर कर देता है इसके ऊपर और मार देता है, खत्म कर देता है। अच्छा, बनता कहाँ से है? ओरिजिनेट फ्रॉम गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस जो है इसका वो है कारखाना है जहाँ से ये इसकी तैयारी होती है, वहां से ये पैदा होता है। काम क्या है? कुछ काम तो इसके फंक्शन जो है हमने डिस्कस कर लिए, आगे देखिए फंक्शंस। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स। सेल के अंदर खुराक और मैक्रोमोलेक्यूल की ये डाइजेशन भी करता है। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ सेल ऑन ओल्ड वर्न आउट पार्ट्स, ऑटोफेजी से कहा जाता है। देखिए ये वाले पार्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑटोफेजी किसका फंक्शन है? अभी बता चुका हूं पहले। सुसाइडल वेग भी इसी वजह से बोलते हैं, खुद को कहा जाता है, खुद को उड़ा देता है। और इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, बाहर से कोई चीज आता है तो उसको भी उड़ा देता है, हेट्रोफेजी से बोलते हैं। ये भी इसी लाइसोसोम का काम है। अच्छा, जब ये इतना बदमाश है, सबको खत्म कर देता है, अपने घर को भी तबाह कर देता है, इसकी बीमारियां भी खतरनाक हैं। देखिए कुछ लाइसोसोमल डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर के बहुत ज्यादा है लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 और टेन स्टेज डिजीज, इसको स्टोरेज डिजीज भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी है मुख्तलिफ किस्म के, आईसेल डिजीज है, सिलिकोसिस है, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेस हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और टेन स्टेज डिजीज। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 में क्या होता है? देखें, जब हमारी बॉडी में जब हम खुराक खा लेते हैं, सही पेट भर लेते हैं, तो बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार ब्लड में बढ़ जाती है। क्या करता है? वहां से इंसुलिन आ जाता है पेनक्रियास से और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइकोजन। फिर ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होते हैं? लीवर और मसल में।
तो लीवर और मसल जो है वो फिल्ड हो जाते हैं ग्लाइकोजन से। तो जब फिर बॉडी को जरूरत होती है तो क्या होता है, तो फिर ग्लूकागॉन आता है पेनक्रियास से, और फिर वो इसी हम बोलते हैं कि ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके लिए भी एक एंजाइम की जरूरत होती है। वो एंजाइम कहाँ पर मौजूद होता है, कौन प्रोड्यूस करता है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम तो बाप है, उसके पास फिर जाना पड़ता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि लाइसोसोम के ये एंजाइम जो है या मौजूद नहीं होते हैं, या इसकी सिक्रेशन नहीं होती है, तो उसकी एब्सेंस की वजह से जो है हमारे मसल्स सेल और लीवर सेल जो है वो ग्लाइकोजन से फील्ड हो जाते हैं। जब ये फील्ड हो जाते हैं तो इसी कंडीशन को ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 बोलते हैं। दूसरा एक बीमारी है, दूसरा जो डिजीज वो है टेंसाइट डिजीज। इसी तरह लिपिड जो है हमारे ब्रेन सेल में एकमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो जब इसकी जरूरत हो या कुछ एकमुलेशन के बाद जो है इसका दोबारा जो है वापस बाहर खराज होता है, बाइस की ब्रेकडाउन होती है। कौन करता है, लाइसोसोमल एंजाइम। तो कभी कभार लाइसोसोमल एंजाइम नहीं होते हैं, लाइसोसोमल में कोई खराबी होती है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम लिपिड एकमुलेशन होती है। कहां पर, ब्रेन सेल्स में, और ये लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, और दिमागी हालत खराब हो जाता है, और कभी कभार ये इंसान को मौत की तरफ भी लेके जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।